है जितना कोई हाथ पांव फैलावे, लेकिन जीत नहीं पाएगा। हमारे यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। वो भाग रहे अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे बीजेपी का दूध और विकास ना 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 हम गिना रहे। अब तो कल आप उनसे बात कर लीजिए, हम गिना रहे हैं। हम दूध और विकास हम गिना रहे हैं। हम जाने नहीं हम जा नहीं गए, नहीं दूध नहीं जाएंगे, नहीं। आप बताइए। अखिलेश ने देखिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उन्होंने बहुत कुछ किया। एम्बुलेंस 108, 112, 100 नंबर उन्होंने की व्यवस्था की। जैसे तत्काल पुलिस आया, तुरंत उसका जो कुछ करना धरना वो करे आकर के। ये चने का सत्तू है, प्याज, मिर्चा, लहसुन, अदरक, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, सौंफ, भरुआ मिर्चा, कड़वा तेल सब मिक्स करके इसको मसाला बनाया जाता है और गर्म पानी से आटा मार करके और फिर हम इसको भर करके और तेल में फ्राई करके और इस तब इसको बेचते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और हमारा चुनावी सफ़र यानी कि यूपी की बात लगातार जारी है। और ऐसे में चुनावी कवरेज करते करते अगर हमको कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा दिखता है, मिलता है, तो हम सोचते हैं उसे अपने दर्शकों को दिखाएं। बहरहाल आपको बता दूं कि हम लोग चलते चलते पहुंचे हैं घाघरा बैराज के पास में। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज शारदा सहायक परियोजना आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये बोर्ड है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया गया और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं शारदा सहायक और नहर है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कुछ लिट्टी, क्या बोलते हैं, लिट्टी मिलता है या भौरी, क्या? हाँ, लिट्टी मिलता है। कहीं कहीं भौरी भी बोला जाता है, लिट्टी भी है। और हमारे क्षेत्र में कुछ जगहों पर इसको नए तरीके से घाटी के तौर पे बनाया जाता है। इस तरफ लखीमपुर का एरिया है, लखीमपुर ज़िले से लोग इस तरफ से आते हैं और दाहिनी तरफ मेरे बहराइच का एरिया है। और यहाँ पे देखिए 2 दुकानें हैं, बिल्कुल पास पास में दुकानें हैं और लोग आते हैं यहाँ पर अपनी थकान मिटाने, चाय पीने के लिए आते हैं। जैसा कि एक साहब चाय का गिलास लेते हुए निकले हैं, चुस्कियाँ लेंगे चाय की। और हम लोग जो सुने उस बात को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक भट्टी जल रही है और कुछ बनाने की तैयारी चल रही है। तो हमने सुना यहाँ पे लिट्टी बहुत ही शानदार मिलती है। लोग दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और जब भूख लगती है तो यहीं पे रुक जाते हैं। शायद रमेश इनका नाम है, पूछ लेते हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या बना रहे हैं। नाम क्या है? रमेश ही नाम है जो मैंने जी जी, रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता। कब से ये चल रहा है? जी हम 98 से बना रहे हैं। सन 98 से दुकान है यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्या बना रहे हैं? हम बाटी बोलते हैं। बाटी बोलते हैं। अच्छा, ये बाटी बना रहे हैं जी जी। तो क्या क्या इसमें लगता है? ये चने का सत्तू है, प्याज, मिर्चा, लहसुन, अदरक, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, सौंफ, भरुआ मिर्चा, कड़वा तेल सब मिक्स करके इसको मसाला बनाया जाता है और गर्म पानी से आटा मार करके और फिर हम इसको भर करके और तेल में फ्राई करके और इस तब इसको बेचते हैं। अच्छा, कितने में बिकता है? जी 6 रुपये का एक पीस है। 6 रुपये का एक पीस। अच्छा, सुने बड़ा मशहूर है। जी, अब शुरू से बना रहे हैं 98 से, तो पब्लिक मशहूर कर रही है। कितना साल हो गया? जी 98 से, अब मान चलिए 21-22 साल हो गया। 21-22 साल से लगातार आप बना रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को स्वादिष्ट बाटी खिला रहे हैं आप। जी। अच्छा, तो लोग खाते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसा कि आप हमारे साथ में जो कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़ा ही बढ़िया स्वादिष्ट मिलता है। जी, लोग अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा बाटी बना रहे हैं आप, और खाते भी लोग हैं और दूर दूर तक घाटी जाती भी है हमारी। कतरनिया में जहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो हमारी बाटी जो है अचार मिर्चा खाते हैं। यहाँ से जाती है उनके लिए? हाँ, कतरनिया से जितने भी टूरिस्ट घूमने आते हैं वो भी हमारे यहाँ आके खाते हैं। सुबह चाय भी पीते हैं, जो भी टिक्की, पकौड़ी, मिर्चा और बाटी सुबह नाश्ता करने कतरनिया से पूरे सब लोग घूमने वाले आते हैं हमारे। रमेश भाई, यहाँ पे चाय वो भी आप बहुत ही शानदार, अभी हम लोगों ने चाय पिया तो बहुत ही टेस्टी चाय थी। तो यहाँ पे लोग जुटते होंगे। चुनावी मौसम क्या चर्चा होती है? चुनावी मौसम में इस समय जो है सपा और भाजपा का टक्कर चल रहा है। सपा भाजपा का टक्कर? जी जी। अच्छा, तो कौन है 20? यहाँ तो अभी बीजेपी 20 है भाई। बीजेपी 20 है यहाँ बल्हा में? बल्हा में। अच्छा, एक भाई साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे सुना उन्होंने बीजेपी 20 है। कहाँ मुस्कुरा रहे? हम लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं। भैया हमारे रमेश जी ने कहा तो हमारा दिल बहुत
मतलब खुशी हुआ, गदगद हो गया, गदगद हो गया, हाँ। इसलिए कि हमारे यहाँ से बीजेपी ही जीती है, बीजेपी फिर ही जीतेगी। वो चाहे कोई भी कैंडिडेट आवे, बीजेपी यहाँ से निकलेगी। सरोज सोनकर हैं, सरोज सोनकर को अगर टिकट मिलेगा तो वो निकलेंगी, या आनंद गौड़ जी को मिलेगा तो वो निकलेंगे, या किरण भारती का लग रहा है कि सही, अभी हमने कल सुना है मिहीपुरवा में कि किरण भारती जी को भी टिकट मिलने जा रहा है, लगी हैं। अगर वो भी पा जाएंगे तो वो भी निकल जाएंगे। जो भी XYZ बीजेपी से जो पाएगा टिकट वो निकलेगा और जीत उसी की होगी। जीत उसी की। हाँ, बला बला चाहे कोई कितना भी हाथ पैर, चाहे जितना कोई हाथ पाँव फैलावे, लेकिन जीत नहीं पाएगा। हमारे यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी बल्हा ब्लाक से। आपके यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी जी। ऊपर का क्या माहौल है? ऊपर का सब माहौल है। अब वो जो है योगी बाबा ही मुख्यमंत्री फिर एक साल बनेंगे, बीजेपी की भी गवर्नमेंट बनेगी इस साल। कैसे? ऐसे कि सब लोग दरअसल सुनते हैं, ऐसे से जाते हैं, भाई हम डकरवा जा रहे हैं, हर जगह कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, लेकिन वैसे हर अक्कीस तो दोबारा ही फिर बीजेपी की ही सरकार बनी। मानते हैं ना कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है? नहीं, गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो सब सही हो वाले जाएगा। तो दम साध रहे हैं, वो नहीं आने नहीं देंगे आपकी बात। वो कितना भी दम साध है, लेकिन बाबा को कोई नहीं हरा पाएगा। बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तय है एकदम? बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय चलिए है। तीन काम बता दीजिए बाबा जी ने जो बढ़िया किया। अरे बाबा जी ने तो अच्छा काम किया, जैसे रोड उन्होंने बनवाया, जहाँ तहाँ रोड भी खराब थी बाबा जी ने, बहुत अभी भी खराब है, और अभी भी खराब है, बन रही हैं, बन रही, हाँ ठीक है। और देखो मंदिर उन्होंने उद्घाटन किया, अयोध्या जी का मंदिर भी उन्होंने विकास का, वो देखिए विकास वो तो, उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का पाया, लेकिन दान तो उनका भी तो रहा, सहयोग तो उनका भी तो रहा उसी में। बाबा ने सहयोग किया, बाबा ने बहुत अच्छा सहयोग किया भाई। अरे बहुत काम है, सब कहाँ तक हम गिनाएंगे। चलिए जैसे एक प्रदेश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हमारा देश विविधताओं का देश है, जी जी जी, तमाम धर्मों का देश है, तमाम संप्रदाय को मानने वालों का देश है। तो मैं विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, चलिए एक धार्मिक बात हो गई, अच्छी चीज हो गई। जी जी। इसके अलावा क्या? सड़क आपने बताया, सड़क बताया, तो योगी बाबा ने तो बहुत काम किया है, लेकिन हम स्नेह कितना बताएं। 3 तो बताइए ना, एक बताएं आप सड़क का आधा अधूरा, आप हम उसको पूरा मान लिए हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं, बताइए 2 और बताना है, ज्यादा नहीं है, 2 और बताइए। काम इतना ज्यादा हो रहा है कि समर्थक सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं, बताएं क्या आखिर। अरे साथ बताओ जो उन्होंने किया है। अरे किया क्या तो किया भैया, क्या किया है भाई, जैसे भाई साहब बता रहे हैं ना? कि मतलब वो अब की जो है बीजेपी आएगी, वो भाग रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, अरे बीजेपी का 2 और विकास ना 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 हम गिना रहे, अब तत्काल आप उनसे बात कर लीजिए, हम गिना रहे हैं, हम 2 और विकास भी हम गिना रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, हम जा नहीं गए, नहीं 2 और नहीं जाएंगे, नहीं, आप बताइए। अच्छा जाइएगा मत, बताइए। कहने का मतलब ये है, जैसे सर जी बता रहे थे कि आपके बाबा जी हुई हैं, लेकिन बाबा जी का जो काम, जो गांव घर में जो भैंसे गैया घुस रहे हैं, जेकाते का नुकसान हो रहा है, इससे पब्लिक उब गई है। वो अब की बार सोच रही है कि अब के हम साइकिल वालों को जिताएंगे, और उन्हीं से हमको जो इस वजह से, हाँ इस वजह से गाय भैंस तो ये हमारे पहले समय से हमारे घरों में रहती आई है, ठीक है। तो हम ही विकास के अंधाधुंध दौड़ में लगातार लगे, ट्रैक्टर से जुतवाने, फिर जो बैल वैल थे उनका सत्यानाश कर डाला हमने। ये सब तो हमारे पालतू पशु हुआ करते थे ना। पालतू पशु आज भी रहते हैं, घरों में बनते, उनकी खातिरदारी होती है, और वो दूध भी देते हैं, पीते हैं लोग। लेकिन वही जब जाते हैं खेत खलियानों में, तो वहाँ पर वो लगा हुआ है तार वगैरह, कट जाते हैं, तो गाय क्या करती बताओ। वहाँ खून चुआर है, वहाँ खून चुआर है। कोई दूसरा विषय बताइए जिसपे, इस पे तो बहुत बात हो चुकी है। मतलब जैसे आप कह रहे हैं अखिलेश आएंगे, तो कुछ ऐसा बताइए जो उन्होंने किया था, इस सरकार ने नहीं किया, इस वजह से। कहने का मतलब अखिलेश ने बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब जैसे 3 काम बताइएगा अखिलेश के जो किया है। आप भी कहाँ गए भाई साहब? वो गए, बीजेपी वाले भाई साहब निकल लिए, भाग गए, इसीलिए तो हम आए थे वहाँ पे कहने के लिए। अखिलेश ने देखिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उन्होंने बहुत कुछ किया, एम्बुलेंस 108, 112, 100 नंबर उन्होंने की व्यवस्था की, जैसे तत्काल पुलिस आया, तुरंत उसका जो कुछ करना धरना वो करे आकर के, समझा करके। मैं अखिलेश के बाद बता रहा हूँ। अब उसके पहले पुलिस का रवैया ये था कि पुलिस के पास जो कोई रिपोर्ट लिखाने जाता था, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट लिखा के 4 दिन इंतजार देखता था कि अब पुलिस आए, अब पुलिस आए। और रिपोर्ट लिखाने वाला आदमी जो दोबारा जाता था कि भाई साहब आप आए नहीं, कहीं पेट्रोल का खर्चा चाहिए तब हम जाएंगे। यानी वो चीज़ें ठीक थी, इस वजह से अखिलेश, इस वजह से जो है तो आदमी अब इस सरकार में बहुत उब चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लेके हम यही कहेंगे, वो ये चाहता कि मतलब है कि अब की जो सरकार बदलेगी तो कुछ नया आयाम होगा।
नया आयाम नया आयाम होगा, जो कि जिससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। चलिए, रमेश भैया की घाटी की बात हो रही थी, घाटी एक बार फिर से देख लेते हैं, दिखा देते हैं। बड़ा ही फेमस जगह, एक बार यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को क्या क्या बना है। ये देखिए जलेबी है, सुबह में इसका जोर होता है और ये तमाम तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन कह लीजिए, पकवान कह लीजिए या चाट पकौड़ी कह लीजिए। और ये देखिए चाय चढ़ गई है, भट्टी एकदम धधक रही है और चाय चढ़ गई है। और इसी चाय की चुस्की लेते हुए रमेश भैया की दुकान में लोग आते हैं और अपना गम गलत करते हैं। वो वाला गम नहीं, चाय वाला गम गलत करते हैं। बीजेपी का विकास बताते बताते एक ही में भाग गए भाई। हाँ, कल्लू महाराज गए। कल्लू महाराज गए। अच्छा, मतलब ऐसा क्या विकास कर दिया कि एक से ज्यादा बता नहीं पाए? ना जल्दी में से चले गए, नहीं तो भी बढ़ाते अरे हुए हम जगह तो पीछा भी किया, ऐसे कैसे? तब और क्या बताएं। अरे हमारे विषय में पूछिए। तो ये घाटी, हाँ आप ही के विषय में आते हैं। विषय आपसे जुड़ा हुआ, आप केंद्र में हैं। तो ये घाटी जैसे तैयार करके कितने समय में मतलब तैयार हो जाती है? छान करके कढ़ाई रखेंगे, कितना समय लगता है? 15 मिनट में निकल जाएगी। 15 मिनट में निकल जाता है। चलिए, आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं। हम लोग यहीं से नीचे से झुक के आएंगे और ये देखिए रमेश जी की दुकान के जस्ट बगल में ये रेलवे ट्रैक है और ट्रेन यहाँ से कभी मैंने देखा है गुजरती थी, अब क्या स्थिति है वो मुझे नहीं पता। तो ये शानदार नज़ारा आपको सिर्फ कतरनिया में ही देखने को मिल सकता है। एक तरफ ये ट्रैक है रेलवे का और दूसरी तरफ सड़क है और तीसरी तरफ पानी है, यानी कि घाघरा बैराज है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और चारों तरफ अगर मैं आगे के कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, या आप अगर इस तरफ आएँ कभी तो देखें यहाँ का माहौल कितना बेहतरीन है। प्रकृति से पूरी तरह से आच्छादित है, तरह तरह के आपको फूल पौधे दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप आ गए तो यकीन मानिए तरोताज़ा हो जाएंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको तरोताज़ा रखें, अद्भुत अनोखी चीज़ें दिखाते रहें। और अगर इस तरह से कहीं कुछ बेहतरीन टेस्टी कुछ पकवान खाने को मिल जाए, मिठाइयाँ खाने को मिल जाए जो वाकई में स्वादिष्ट हों, जो बेहतरीन तरीके से बनती हों, साफ़ सुथरी हों और जो दूर दूर तक चर्चा में बनी रही हो, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हों, अधिकारियों का शौक़ रहा हो उसको खाने का, ऐसी चीज़ों को भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और वहाँ पे क्या चर्चा होती है उसको भी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमने यहाँ पे एक समर्थक थे बीजेपी के, उनसे पूछा कि विकास के कौन कौन से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। सड़क की उन्होंने बात की। हालांकि सड़क उत्तर प्रदेश में आज भी अपने आधे अधूरे स्वरूप की वजह से तकलीफ़ देती है लोगों को। लोग गड्ढों से होकर के गुजरते हैं, इस तरह का माहौल है। और कुछ क्षेत्रों में वाकई में काम भी हुआ है। आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया। बहरहाल हम चलते हैं कहीं और, दिखाते हैं वहाँ की हकीकत। और अगर ऐसे कोई मिल गया समर्थक तो उससे ज़रूर पूछेंगे कि माहौल क्या है और क्या चल रहा है, इस बार कौन आ रहा है। चलते हैं और दिखाते हैं तमाम तरह की वीडियो आपको। और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि एक न एक दिन बदलेगा भारत। शुक्रिया।